नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएससी बाय नवीन पर। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था एक विधि का। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं एक विधि का। तो आइए समझते हैं दोस्तों। इसमें अपने एक फॉर्मूला यूज करना है, बस आपके ओनली दो ही आपके इसमें कंसेप्ट है। एक मैंने पहले पार्ट में करवा दिया और दूसरा मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ। देखिए, आप समझ लेना, आपको एक फॉर्मूला याद करना है। आपको पता भी होगा, वो एक ऐड आती थी एमडीएच मसाले की। ठीक है, आपको उस जो है सूत्र के बारे में जानना है। एमडीएच इज इक्वल टू एमडीएच। ठीक है, आपको इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला समझ लो और इसका एक एक विधि का हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें दो ही कंसेप्ट है आपके। एक वो एक वस्तु का मूल्य निकालने वाला और एक ये। ठीक है, सिर्फ मैं आज ये एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, इससे बार आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देखिए, एम से बनता है दोस्तों मैन। मैन यानी कि आदमी। ठीक है, यानी कि जहां कहीं भी हमें आदमी मिले, आदमी की संख्या मिले, हमने वहां यहाँ रखनी है। ठीक है, डी का अर्थ होता है दोस्तों डेज यानी कि दिन। ठीक है, डी का अर्थ होता है दोस्तों डेज दिन। एच का अर्थ होता है हावर्स, यानी कोई, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, कोई चार व्यक्ति हैं। ठीक है, 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन और 10 घंटे काम करते हैं। तो यानी कि हम मैन की जगह यानी आदमी की जगह हम आदमी की वैल्यू लिखेंगे। डेज की यानी जितने दिन काम करते हैं वो, तो उसके जगह हम ये यहाँ लिखेंगे, और कितने घंटे काम करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। हावर्स यानी घंटे, समझ गए? यानी कि एम स्टैंड फॉर आदमी यानी मैन। ठीक है, और डी स्टैंड फॉर डेज यानी कि दिन, और एच स्टैंड फॉर हावर्स यानी घंटे। ठीक है, यानी आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, एम डी एच इक्वल टू एम डी एच। ठीक है, और यदि आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब आइए समझते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, आपको क्या लेना, m1 d1 और h1, m2 d2 और h2। ठीक है, ऐसे कर लेना है। अब यदि आपको मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मैन दिया मिलेगा या डेज दिया मिलेगा। ठीक है, कहीं आपको क्वेश्चन में मैन देकर डेज नहीं देगा और हावर्स दे देगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपको वैल्यू दी मिलेगी, गिवन मिलेगी, सिर्फ आपको उसकी ही वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है, तो ये समझते हैं। देखिए, जैसे इसमें 3 मजदूर एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पहली लाइन पकड़ लो इसकी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जो आप भी देख लो, इसको देख लो और इसको यहाँ पर फुट कर दो सीधी। ठीक है, 3 मजदूर एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 3 मजदूर क्या है दोस्तों, आदमी है यानी कि 3। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे बीच में क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डी यानी कि डेज यानी कि कितने दिन में काम, 2 दिन में काम कर देते हैं। ठीक है, हावर्स नहीं दिया इसने, छोड़ दो, इज इक्वल टू, आगे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर लो यहाँ से। यदि वही काम एक दिन में, यानी कि दिन कितना दे रखा है, एक दिन में करवाना हो तो कितने मजदूर, यानी कि हमने मजदूर यानी कि हमें मैन की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है। तो ठीक है, तो हावर्स नहीं देखा, तो जिसका जिक्र ना करे उसको आप साइड में कर लेना, यानी कि इसको आप छोड़ देना। ठीक है, यानी कि आपको मजदूर बताने हैं, एम यानी कि मैन यानी मजदूर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रख लेना, ये 3 जो 2 की मल्टीप्लाई 6 आएगी, और एम की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो एम, यानी कितने मजदूर यानी कितने मैन आपको चाहिए, 6 आदमी चाहिए, जो इस काम को पूरा करने के लिए कितने 6 मजदूर जो है एक दिन में काम ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ जो दे रखा है, पहली लाइन में जो दे रखा है उसकी वैल्यू रख देनी है, और जो सेकंड लाइन में दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, और जो आपको निकालना है उसके साथ आपने, जैसे कि यहाँ पे 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 आ गया, और m की मल्टीप्लाई 1 के साथ m आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सुना देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं यहीं सीधा ही बोल दूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लिखने में आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। देखिए, 14 मजदूर हैं, एक काम को 18 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है कि कितने मजदूर यानी आदमी कितने हैं दोस्तों, आदमी है आपके पास 14। ठीक है, एक काम को 18 दिन में पूरा कर ले, एक काम को, यानी कि जो दिन कितने हैं, एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि दिन कितने 18। ठीक है, तो उसी काम को पूरा करने के लिए 12 दिन में करने वाले कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी हमें क्या बताना है, आदमी ही बताने हैं जो दूसरे दिन काम करेंगे, और दूसरे दिन में दिन कितने रखा है दोस्तों, दूसरी लाइन में काम दे रखा है, यानी कि जो काम दिन पूरे होंगे दोस्तों, यानी कि वो 12 दिन में हमने काम पूरा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, यानी कि एक 14 मजदूर हैं और वो 18 दिन काम करते हैं और काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, यदि हमने उसी काम को 12 दिन में पूरा करना है तो हमने कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये है आपकी पूरी स्टेटमेंट। तो आइए समझते हैं, पहले फॉर्मूला देखिए, एम डी एच
इज इक्वल टू एम डी एच। ये था हमारा फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच। एम यानी मैन की वैल्यू कितनी 14 है, 14 लिख लिया। डी यानी कि डेज कितने 18 दोस्तों, 18 लिख लिया। इज इक्वल टू यहाँ पे मैन, यहाँ पे हाउस नहीं देखा, छोड़ दो हाउस को। यहाँ पे आदमी हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना, मैन निकाल दो। मैन को हम एम का एम ऐसे रख ले, और डेज यानी दिन 12 रखे तो 12, ठीक है। यानी हमने एम की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है हम उसको अकेला छोड़ेंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैन क्या होगा, अकेला हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू एम, जो 12 मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे हम यदि हम 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12 और 3 से 18, 4 आएगा। और 2 से इसे डिवाइड करो 2 आएगा, तो इसे 7 आएगा। 2 से इसे डिवाइड करो 3 आएगा, ठीक है। यानी कि 7 ऊपर कितना आएगा, 7 आएगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 3 आएगा। इज इक्वल टू एम, यानी कि एम की वैल्यू 7 की और 3 की मल्टीप्लाई 21, यानी कि एम जो है कितने दिन में, कितने आदमी चाहिए 12 दिन में काम पूरा होने के लिए, 21 आदमी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इन प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आपको यानी कि एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच, ठीक है। आपको जो भी दिया मिले सिर्फ आपको उसमें फिल कर देना है, तो उसके बाद उसका सोल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बोलता है, एक कंसेप्ट यही है आपका, ठीक है। एक किले में 1200 आदमियों के लिए 31 दिन का राशन मौजूद है। 12 दिन बाद 700 आदमी और आ जाते हैं, आ जाने पर यह राशन कितने दिन चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले आपने समझना है कि जो 1200 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन है दोस्तों, ठीक है। 1200 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन है, लेकिन 12 दिन के बाद 700 आदमी और आ जाएंगे, फिर वो भोजन कितने दिन का हो जाएगा। देखिए समझिए ध्यान से, 1200 आदमी है आपके पास, पहले आपको दिन दिन याद कर, दिन कितने शेष बचेंगे, दिन शेष समझ लिए। देखिए आपको टोटल आपके पास कितने दिन है, 31 दिन है। कितने दिन है, 31 है। लेकिन ये बोल रहा है कि 12 दिन बाद 700 आदमी, ये देखो 31 दिन का भोजन सिर्फ 1200 आदमी के लिए है, लेकिन 12 दिन बाद टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, 1200 तो और 700 हुए, कितने 1900 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने इसमें से 31 माइनस कर लो, कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 19 दिन का भोजन है दोस्तों, ये कितने आदमियों के लिए, 1200 आदमियों के लिए है, ठीक है। यानी देखिए एक महीने में 31 दिन है, एक महीने में 31 दिन है, लेकिन 31 दिन का भोजन 1200 आदमियों के लिए रखा था, लेकिन 12 दिन बाद यानी कि 19वें दिन 700 आदमी और आगे, यानी कि जो 19, यदि 1200 आदमी भोजन खाएंगे तो 19 दिन ही खाएंगे, ठीक है। क्योंकि 19 के बाद 20वें दिन तो 700 आदमी और आगे, 1900 आदमी हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार इसलिए हमने इसमें से 31 में 12 माइनस किया, ठीक है। अब देखना समझना दोस्तों, अब जो 19 दिन के लिए, ठीक है, 19 दिन के लिए 19 दिन का भोजन है, 19 दिन का भोजन है, कितने आदमियों के पास भोजन, कितने आदमियों के पास भोजन है, 1200, यानी कि जो 19 दिन का भोजन है वो 1200 आदमियों के लिए है, क्योंकि 20वें दिन तो 700 आदमी और आ जाएंगे, क्योंकि 12 दिन बाद बोल रहा है, इसलिए 19 दिन हमें माइनस कर देगा, 19 बच गए। यानी कि जो 1200 आदमी 19 दिन का भोजन वो 1200 आदमियों के लिए, लेकिन जो यदि 20वां दिन होगा उसके दिन आपके कितने आदमी आ जाएंगे, 700 आदमी आ जाएंगे, यानी फिर तो 1900 आदमी हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपको ध्यान समझना है, यदि 19 दिन का भोजन 1200 आदमी के लिए, तो एक दिन का भोजन कितना होगा दोस्तों, एक दिन का भोजन, एक दिन का भोजन यानी कि 1200 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, ठीक है। 1200 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, 1900 के साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन 20वें दिन क्या हो जाएगा, 20वें दिन हो जाएगा दोस्तों 700 आदमी, 1200 आदमी तो आपके पास थे, 700 आदमी और आगे, कितने आदमी, 1900 आदमी आपके पास आ गए, ठीक है। यानी कि आप 1900 से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे, इससे आपके दिन आ जाएगी, कितने दिन आपको भोजन चलेगा, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल हो, 19 19 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ गया आपको 12, यानी कि भोजन कितने दिन और चलेगा, 12 दिन और चलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए, बोलता है कि एक किले में 1200 आदमियों के लिए भोजन 31 दिन के लिए, ठीक है। 1200 आदमी के लिए 31 दिन का भोजन चल रहा है, ठीक है। राशन मौजूद है, 12 दिन के बाद 700 आदमी और आ गए, 12 दिन के बाद 700 आदमी और आ गए। अब क्या करोगे, क्योंकि जो भोजन था ना दोस्तों 31 दिन का 1200 आदमियों के लिए था, ठीक है। यानी 1200 यदि भोजन करते तो 31 दिन चलता, लेकिन 700 आदमी और आ गए, 12 दिन बाद 700 आदमी और आ गए। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भोजन चला ना दोस्तों, ये 1200 आदमी के लिए 19 दिन तक चला, 19 दिन का भोजन है, ठीक है। 31 में 12 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 19 दिन ही बचे, क्योंकि 12 दिन बाद 12 दिन बाद तो क्या हो गया, नए 700 बंदे और आ गए, ठीक है। तो यानी 19 दिन का भोजन 1200 व्यक्तियों के लिए, एक दिन का भोजन निकाले तो 1200 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड में 1900 क्यों गया, क्योंकि 1200 हमारे पास थे और 700 और आ गए, यानी 1900 हो गया, 1200 700 1900 आ गया आपका, ठीक है। ये हम ऐड किया हमने यहाँ पे, तो नीचे डिवाइड कर दिया, 2 0 कैंसिल कर दी, 1900 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 12 बच गया, यानी कि जो भोजन चलेगा आपका वो 12 दिन चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये दोस्तों आपके तीन तीन कंसेप्ट हैं इसी एक एक विधि से रिलेटेड, और जो कल हम जो करने का कुछ जो चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एक एक विधि दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।